बेस्ट यार्न इन द मार्केट, चूज हुक। टिप्स के साथ साथ मैं हाय, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सब के लिए। आज हम बात करने वाले बेसिक 3 चीजों के बारे में, जो कि है बेस्ट यार्न इन द मार्केट एंड हाउ टू चूज करेक्ट हुक एंड बेस्ट टिप्स फॉर द बिगिनर्स। ओके, एंड सबसे पहले हम बात करते हैं यार्न की। ये सारी क्वेश्चन हमेशा पूछी गई है। इट्स यार्न और थ्रेड, थ्रेड और यार्न, वूल और थ्रेड, ये सारे पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, वूल जो होते हैं एक नेचुरल फाइबर आते हैं, जो रॉ मेटेरियल्स होते हैं, जो एनिमल से निकाला जाता है, राइट। और थ्रेड होते हैं जो हम जैसे कि एम्ब्रॉयडरी वगैरह में यूज कर सकते हैं, प्लस सुई के लिए हम यूज करते हैं, वो थ्रेड हो गया। और हम जो बैग्स वगैरह के लिए यूज करते हैं ना, वो होते हैं यार्न। इट्स अ लॉन्ग स्टेम मेड फ्रॉम फाइबर, जो फाइबर से बनते हैं, तो उससे हम इसको यार्न कहते हैं। तो यार्न कई प्रकार के होते हैं, जैसे उसका रॉ मटेरियल वूल भी हो सकता है, जिसको हम वूल यार्न कहते हैं। कोई एक्रेलिक यार्न होते हैं, कोई आपका बेम्बो यार्न होता है एंड सिल्क यार्न। ये सारे जो रॉ मटेरियल्स बनते हैं ना, उसको हम उस तरह के नाम, पर्टिकुलर नाम से हम उसको यार्न कहते हैं। बेसिकली हम जो बैग्स वगैरह बनाते हैं, स्कार्फ वगैरह बनाते हैं, वो सारे यार्न कहते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने यार्न यूज किया हुआ है या थ्रेड या ऊल यूज किया हुआ है। आई थिंक ये डाउट आपका क्लियर हो गया हो। विच यार्न इज बेस्ट इन द मार्केट, आपको वही बात शेयर करूंगी जो यार्न मैंने आज तक यूज किया हुआ है, जिसके बारे में मैं जानती हूँ, जिसकी मुझे थोड़ी सी नॉलेज है। जैसे कि हो गया गंगा एक्रिवूल, और एक हो गया वर्धमान, उसके बाद मैजिक नीडल्स, नेस्ट हेवन, ओशवाल, बहुत सारे यार्न हैं। इनमें से जो यार्न को मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ वो है गंगा एक्रोवुल का डिज़ायर या तो ओलिविया, दोनों में से मैं एक को यूज़ करती हूँ, क्योंकि दोनों ही यार्न सेम है। प्राइस वाइज जाए, ओलिविया का थोड़ा महंगा पड़ता है, 110 पड़ता है, और आपका डिज़ायर का 105, बट वो 100 में दे देते हैं। वो ऑफलाइन है, ऑफलाइन में आपको इतना रेंज में मिल जाएगा। तो दोनों ही यार्न क्वालिटी वाइज और प्राइस वाइज सेम प्राइस में मिल जाता है, तो दोनों में से मैं एक ले लेती हूँ। और अगर कलर देखा जाए तो कलर, मतलब वैराइटीज ऑफ कलर्स इसमें मिलते हैं, जो कि बहुत चंकी कलर्स है, आपको बहुत पसंद आने वाले। उनमें से अगर मैं वर्धमान की बात करूँ, वर्धमान की यार्न भी अच्छी यार्न है, जिसको मैं ज़्यादातर ना इस डॉल्स वगैरह या फ्लावर्स वगैरह बनाने में ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और ओसवाल हो गया, ओसवाल के मैंने 2 टाइप्स के यार्न को यूज़ किए, एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया इसका। ये भी अच्छा यार्न है, बट इन कंपेयर टू डिजायर मुझे ये थोड़े से हार्ड लगे, पता नहीं, मुझे वो थोड़ा सा सॉफ्ट लगता है। गंगा एक्रिवल का खासियत ये है कि मीन्स वो है तो एक्रेलिक, बट ना उसमें लाइक आपको वूल फील आता है, वो इतना एक्रेलिक का तरह खींचता नहीं है। जैसे कि ये यार्न आप देख लीजिए, ये प्योर एक्रेलिक है, 100% एक्रेलिक, बट ये ना थोड़ा सा लाइक खिंच जाता है ना। उसके बाद ये इसमें थोड़ा सा ये भी है, थोड़ा सा ये नूम भी निकल जाता है। बट अगर आप ओलिविया या डिजायर का यार्न देखें तो इसमें इतना सा नहीं निकलता है, बट ये भी 100% एक्रेलिक है। बट 100% एक्रेलिक होते हुए आपको ऊल का आपको टच देता है कि इसमें मतलब इतना खींचता नहीं है, प्लस इतना अनकंफर्टेबल नहीं है। जब आप क्रोशे करती हो ना, तब अगर इस तरह की यार्न है तो वो थोड़ा सा फंस जाता है, बट ये 100% एक्रेलिक होने के बाद भी ये इतना फंसता नहीं है। ये आपका गंगा एग्रीफुल का आपको कॉटन यार्न भी मिल जाएगा, बट ये थोड़ा सा बल्कि है। गंगा एग्रीफुल का डिजायर यार्न, जो कि सेम है ओलिविया एंड डिजायर। ये भी आपका डिलाइट का, ये डिलाइट का पता नहीं कौन सा कंपनी से बिलोंग करता है, ये डिलाइट का ये कॉटन यार्न है।
कॉटन यार्न। अगर आप देखेंगे तो अगर आप समर वेयर के लिए अगर कपड़े जब आप बनाते हो ना, क्रोशे करते हो, तो आप कॉटन यार्न आपके लिए सबसे बेस्ट होते, बट नॉट फॉर द बिगिनर। ये अपने आप में थोड़ा सा फंस जाता है, तो बिगिनर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है कॉटन यार्न, क्योंकि उनके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि अगर हम ही अगर बनाते हैं ना, वो बहुत मतलब फंस जाता है हुक के अंदर। तो बिगिनर्स के लिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करती हूँ कॉटन यार्न को। आप बेस्ट अगर मुझे पूछेंगे तो मैं डिजायर, एक यार्न जो मैंने यूज किया होता है मैजिक नीडल का, जो कि ये है, ये यार्न थोड़ा सा बल्कि है इन कंपेयर टू अदर्स ना, थोड़ा सा बल्कि है। यार्न ना बनाने के लिए बहुत अच्छा है, मतलब आपके हुक के अंदर ये बिल्कुल फंसता भी नहीं है। अगर बनाते वक्त थोड़ा सा मीन्स आपको कहीं गलत हो जाए, तो जब अगर आप इसको खोल के फिर से स्टार्ट करेंगे ना, तो ये मतलब मीन्स ये इतना स्प्लिट नहीं होता है, ये जो कि आपको गंगा एक्रूवल में थोड़ा मिलता है। बट अगर आप प्राइस रेंज जाएंगे तो ये थोड़ा सा महंगा है, ये आपको आई थिंक 140 के आसपास आपको मिल जाएंगे। इसको मुझे ऑफलाइन में नहीं मिला, अगर ये ऑनलाइन में अगर आप जाएंगे तो आपको 140 के आसपास मिल जाएंगे, जो कि थोड़ा महंगा है, 140 180 में। तो मुझे खुद समझ में नहीं आता है कि प्राइस रेंज चेक करते कैसे। जैसे कि अगर मैं डिजायर गंगा एक्रूवल की डिजायर या ओलिविया के भी देखेंगे, तो ये हर कलर के अलग ही प्राइस है, ये आप मतलब खुद ही प्राइस लगाते हैं। उससे बेस्ट अगर आप ऑफलाइन में जाएंगे, कभी ना कभी तो आप अगर आप सोचेंगे पेट्रोल का खर्चा, तो कभी ना कभी तो आप मार्केट जाते होंगे, तो आप उस वक्त आप ले लीजिए, क्योंकि ये आपको सारे 100 रुपीज में मिल जाएंगे। अगर मैं वेबसाइट की बात करूं, तो मुझे सबसे चीपेस्ट आज तक जो लगा वो है yespapa.com। वहीं पे आपको थोड़े चीपेस्ट रेंज में मिलेंगे, जो कि आप डिजायर जो कि आप गंगा एक्रूवल के भी ले सकते हो, वर्धमान के भी ले सकते हो, उसमें ही आपको थोड़े मतलब सस्ते मिलेंगे। अदरवाइज मुझे मीन्स मैं सभी वेबसाइट को तो नहीं जानती हूँ, बट जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जहाँ तक मैंने यूज़ किया हुआ है, ओनली yespapa.com, वहीं पे मुझे थोड़ा सस्ता सा मिला इन कंपेयर टू। अगर आप मैं देखूंगी तो इसको अगर मैं देखूंगा मुझे 90 रुपीज़ में मिला है, जो कि ऑफलाइन में मुझे मार्केट में 100 रुपीज। आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो बाकी यार्न भी आप उस पर ये चेक कर सकते हो, क्योंकि वर्धमान वगैरह के यार्न भी उस पर अवेलेबल है। और नेस्ट हेवन का यार्न मैंने लास्ट ईयर यूज किया था, उसके बाद मैंने यूज किया नहीं, जो कि मैंने इसको ये बनाया हुआ था और थोड़ा सा बचा हुआ है। बहुत ही सॉफ्ट कॉम्फी फील करता है ये। अगर आप लाइक कुछ ब्लैंकेट वगैरह या कुछ बनाना चाहते हो, या इस तरह के कोई टॉयज बनाना चाहते हो, देन दिस इज द बेस्ट यार्न। बट ये थोड़ा सा महंगा आपको मिलेगा। मैंने अमेजोन से लिया था ये प्राइस पे, तो आप चेक कर सकते हो। और एक यार्न मैंने लिया हुआ था, वो था मीशो से ये यार्न, कॉटन थ्रेड यार्न। तो मैंने सोचा था ये कॉटन यार्न थोड़ा बल्कि में होगा, थोड़ा मतलब थोड़ा मोटा इस तरह से होगा, 3 प्ले का। बट जब मैंने रिसीव किया, वो इस तरह के थ्रेड के तरह था ये यार्न, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं इसको कैसे यूज करूं। तो लास्ट ईयर मैंने ऑर्डर किया था, तो मैंने बस इसको ऐसे ही रखा था। बट दिस ईयर मैंने इसको बहुत अच्छे कामों में यूज किया और मुझे अच्छी कमाई भी हुई इससे। मैंने इस थ्रेड से बहुत सारे राखी बनाए और मैंने बहुत अच्छे प्राइस में इसको सेल किया। अगर आप राखी वगैरह बनाना चाहते हो, एंड दिस यार्न इज बेस्ट यार्न, कॉटन यार्न है, वो कॉटन थ्रेड यार्न से मेंशन करते बेस्ट यार्न। क्योंकि राखी क्या होता है ना, अगर हम मोटे यार्न से बनाएंगे थोड़ा सा वो बल्कि दिखता है, मीन्स हैंड पे ना थोड़ा मोटा मोटा सा अच्छा नहीं लगता है। तो ये यार्न से अगर आप बनाएंगे ना, बहुत ही सुंदर दिखते हैं। अगर आप मुझे पूछेंगे Which yarn is your favorite yarn? तो मैं बस गंगा एक्रूवल का ही नाम लेना चाहती हूँ, जिसमें आप डिजायर या तो ओलिव, दोनों ही मेरे लिए बेस्ट है, एंड नॉट ऑनलाइन। ऑनलाइन की और एक प्रॉब्लम ये भी है, जब हम बिगिनर से हमें सेट नंबर मालूम नहीं है, तो जब हम डिस्प्ले में जब हम देख के लेते हैं ना, तो वो और जब हम रिसीव करते हैं ना, वो अलग ही कलर होती है। नॉट ओनली फॉर बिगिनर्स, हम भी ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो अलग ही कलर होते हैं। इसलिए आप ऑफलाइन जाओ। एंड द सेकेंड वन इज हाउ टू चूज हुक। इसमें ना बहुत कंफ्यूजन होती है लोगों को कि मैं कौन सा यार्न में कौन सा हुक को यूज करूं।
ऑनेस्टली जब मैं भी नई जब सीख रही थी तो ये भी मेरे लिए भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती थी कि मैं कौन सा हुक यूज करूँ, कौन सा प्रोजेक्ट के लिए कौन सा हुक बेस्ट रहेगा, कौन सा यार्न के लिए कौन सा हुक बेस्ट रहेगा। तो सबसे मतलब मीन्स सबसे इजीएस्ट वे है, अगर जब आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो और आपको समझ में ना आ रहा हो तो वो ये है, कोई भी आप यार्न जब लेते हो ना तो यार्न पे इस पे मेंशन होता है कि आप कौन सा हुक यूज करोगे, ठीक है। इस पे लिखा हुआ है, जैसे आप नीट करोगे जो दो स्टिक से होते हैं ना, अगर उससे इसको नीट करोगे तो आपको चाहिए 4 mm का हुक। आप इस तरह के हुक यूज करोगे अगर आप क्रोशे करेंगे तो आपको चाहिए 4.5 mm का, 4.5 mm का। तो ये यार्न जो उसके लिए बेस्ट है, ठीक है। आप कोई भी यार्न लीजिए, आपको कंफ्यूजिंग हो रही है तो आप प्लीज आप इससे चेक कर लीजिए कि आपको कौन सी यूज करनी है। जो फर्स्ट वाले जो नीडिंग करते हैं उसके लिए, जो सेकंड है क्रोशे का सिंबल दिया हुआ है, आप उसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएंगे कि मुझे कौन सा हुक यूज करना हुआ है। और एक कर सकते हो आप एक्सपेरिमेंट, जो कि जैसे ये आराम से ये दिख रहा है और यहाँ पे कुछ फंस नहीं रहा है, तो दैट मीन्स दिस इज द परफेक्ट हुक फॉर द यार्न। आई थिंक आप क्लियर हो गए होंगे कि आप कंफ्यूज मत होइए कि कौन सा हुक यूज करूं कौन से यार्न के लिए, ठीक है। हुक के बारे में मैंने बता दिया, यार्न के बारे में बता दिया, एंड द थर्ड वन इज टिप्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हुक और यार्न से भी ज्यादा। वो है, अगर आप इस बैग को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये अलग ही यार्न से बनाया हुआ है, अलग ही हुक यूज किया हुआ है, बट नो, इसमें गंगा एक्रिवल का डिजायर यार्न यूज किया हुआ है। एंड हुक नंबर आप देखेंगे, अगर हुक देखेंगे तो 4 नंबर है, दोनों में यही यूज किया हुआ है, बट एक छोटा है एक बड़ा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है कि जब आप कोई क्रोशे करते हो ना तो आप अपने हाथ को किस तरह से रख रहे हो। मीन्स अगर आप जैसे इस तरह से अगर कोई क्रोशे आप कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कोई क्रोशे कर रहे हो, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसे खींच रहे हो। जैसे अगर मैं इसको जोर से खींचूं तो ये टाइट बनता है, ठीक है। तो इस पे डिपेंड करता है, ये बहुत मैं टाइट बना रही हूं। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा सा लेके इस तरह से करूंगी तो ये थोड़ा सा लूज हो गया। तो इस पे डिपेंड करता है कि आप अपने हाथ को, यार्न को किस तरह से खींच रहे हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस तरह से खींच रहे हो, टाइट से बना रहे हो या उसको थोड़ा ढीला से बना रहे हो, ये आपके हाथों पर डिपेंड करता है। जो नए हैं बिगिनर्स है उन्हें तो ये समझ में नहीं आएंगे कि उसको बस यूज करने जानना ही बड़ी बात है, बट ये अगर जो मतलब जो सीख गए उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मीन्स हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसको किस तरह से बनाएं। जैसे अगर हम कोई डॉल्स वगैरह इस तरह से कुछ बनाते हैं, छोटे छोटे चीज जैसे फ्लावर्स वगैरह, तो इनमें से ना अगर आप बहुत हल्के से यार्न को अगर आप टाइट से नहीं लेंगे तो ये अच्छा नहीं बनेगा। चलो बैक के लिए तो ये चल जाएगा, ये मतलब इट्स लुक गुड, क्योंकि अंदर में अगर आप लाइनिंग वगैरह लगाते हो तो इट्स लुक गुड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट अगर आप जैसे कोई जैसे हेयर बेल क्लिप या कोई फ्लावर्स वगैरह बनाते हो ना, तो उसमें ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है कि आप अपने यार्न को किस तरह से हाथ से पकड़ रही हो, ठीक है। तो किसी को मतलब आदत हो चुकी है मीन्स टाइट नहीं कर सकने का, मतलब यार्न को टाइट से क्रोशे नहीं करने का, मतलब ढीली क्रोशे करने का आदत बन चुकी है। सॉल्यूशन है, अगर आप मीन्स बहुत ढीली बनाते हो या तो बहुत टाइट बनाते हो तो आप हुक के मदद से आप उस चीज का सॉल्यूशन आपको पा सकते हैं। अगर आपको ढीली बनाने का आदत है तो आप हुक नंबर आप छोटे कर लीजिए, जो मेंशन किए नंबर से आप छोटे कर लीजिए। अगर आपको बहुत टाइट बनाने का आदत है तो आप हुक नंबर आप थोड़े बड़े कर दीजिए, जो मेंशन किया हुआ है उससे बड़े कर लीजिए, तो वो थोड़ी सी ढीली बनेंगी। तो टिप्स के साथ साथ मैंने आपको सॉल्यूशन भी दे दिया, आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा। और दूसरी नंबर, जब हम कोई बैग्स वगैरह बनाते हैं हुक से आपने बनाया है, फॉर एग्जांपल इसको आपने 4.5 mm हुक से बनाया हुआ है, तो आप ना इसको थोड़ा 4 mm हुक से आप बनाइए,
आप स्ट्रैप को 4 mm हुक से बनाइए, क्योंकि स्ट्रैप का ना बहुत ही मतलब टाइट होना बहुत जरूरी है। अगर ये ढीली हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम, मतलब बहुत अच्छी नहीं होती वो, अगर झूल जाते हैं, अगर आप कुछ सामान बुकेगा ना तो वो झूल जाते हैं। और दूसरा सॉल्यूशन ये है, आपने बाहर से तो बना लिया, ये कंप्लीट हो जाने के बाद आप अंदर से और एक बार राउंड से बना ले, तो वो ना बहुत अच्छा स्ट्रैप बन जाता है। ये बहुत ही अच्छा स्टेप बन जाता है, जो कि अगर आप कितनी भी सामान इसमें डालो तो ये झूलता नहीं है। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करेंगे ना तो आपको लाइनिंग की भी जरूरत नहीं, अगर स्ट्रैप में आपको लाइनिंग की भी जरूरत नहीं है। आई होप मैंने आपके थोड़े से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दिया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना, एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ताकि उन्हें भी ये टिप्स मिल जाए। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।